हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अर्थात मैनेजमेंट अकाउंटिंग अर्थात वित्तीय विवरण विश्लेषण अर्थात प्रबंधकीय लेखांकन। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था हमारा बीईपी अर्थात संविच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट में आपने दो लेक्चर पढ़े। पहला था बीईपी और दूसरा था पीवी रेशियो। आज हम पढ़ेंगे सुरक्षा की सीमा अर्थात मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सुरक्षा की सीमा अर्थात एएमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये होता क्या है? जब एक्चुअल सेल में से बीपी सेल को घटाया जाता है तो जो आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि भाई आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन अपने फ्रेंडों में शेयर नहीं करना है। आपके काम के लिए वीडियो है, थोड़ा सा अपने फ्रेंडों में बस शेयर कर दीजिएगा ताकि आप भी पढ़ें, आपके फ्रेंड भी पढ़ें। क्योंकि वीडियो पर रिस्पांस आएगा तो वीडियो बनाने में मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो आइए सुरक्षा की सीमा पे हम चलते हैं। तभी मैं बताया कि सुरक्षा की सीमा मतलब जब वास्तविक बिक्री में से बीपी बिक्री को घटा दिया जाता है तो सुरक्षा की सीमा कहलाती है। तो आइए कैसे ज्ञात करते हैं, हम इसको एक फार्मूले के जरिए ज्ञात करते हैं। यह हमारा सूत्र हम लिख रहे हैं, फार्मूला लिख रहे हैं कि एमओएस, ध्यान दीजिएगा, एमओएस चूंकि हम यूनिट्स में ज्ञात कर रहे हैं तो इसका फार्मूला होता है एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल, बीपी सेल। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल सेल आपका यूनिट्स में होना चाहिए और बीपी सेल भी यूनिट्स में होनी चाहिए। ये पहला फार्मूला है। दूसरा हमारा फार्मूला है एमओएस। यदि हम रुपए में ज्ञात कर रहे हैं तो फार्मूला वही रहेगा कि एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल। एक्चुअल सेल में भी वो रुपया रहेगा और बीपी सेल भी रुपीस रहेगा। ठीक है, अब बारी आती है हमारी कि ये एक और फार्मूला है इसका कि यदि आपको परसेंटेज ऑफ एमओएस निकालना है, तीसरे नंबर पे क्या है, परसेंटेज ऑफ एमओएस। इसका सेल क्या होता है, सूत्र क्या होता है, एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल अपॉन एक्चुअल सेल इंटू 100। ये फार्मूला आपका होता है। ठीक है, और लास्ट एक चौथा सूत्र, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब प्रॉफिट और पीवी रेशियो दिया गया हो। कब प्रयोग किया जाता है? जब हमारा प्रॉफिट दिया गया हो, प्रॉफिट और पीवी रेशियो यदि हमारा दिया गया है, पीवी रेशियो दिया है, तो ऐसे कंडीशन पर एमओएस का फार्मूला लगाया जाता है कि प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ये 4 फार्मूले हैं। ध्यान से नोट कर लीजिएगा इसको। हम एक एक फार्मूले पर एक एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ठीक, हम सबसे पहले का यूज कर रहे हैं। पहले का यूज हम कैसे करेंगे कि सपोज दैट एक एग्जाम्पल दिया गया है और इस एग्जाम्पल में लिखा गया है कि कैलकुलेट एमओएस इन यूनिट्स। यदि हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर, अर्थात यदि हमारा एफसी 80,000 दिया गया है, ये रुपये में है, ध्यान दीजिएगा, और एसपी हमारा सेलिंग प्राइस जो दिया गया है 20 रुपीज पर यूनिट दिया गया है, और वेरिएबल कास्ट हमारा जो दिया गया है वो 4 रुपये पर यूनिट दिया गया है, 4 रुपये पर यूनिट दिया गया है। ठीक है, और सेल दिया गया है, सेल फॉर द ईयर, फॉर द ईयर कितना आपका दिया गया है? मान लीजिए 2 लाख रुपया दिया गया। कितना? 2 लाख रुपया, ये आपका दिया गया। एक एग्जाम्पल है जिससे हमें
एमओएस इन यूनिट्स, इसी में आइए एक और जोड़ दे रहे हैं, एंड रुपीज, मतलब यूनिट में भी ज्ञात करना है और रुपए में भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन हम एक ही दिए हैं, तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा एकदम। सबसे पहले हम, चूंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम यूनिट में ज्ञात कर रहे हैं, तो हम क्या ज्ञात करेंगे बताइए, बीपी ज्ञात करेंगे, बीईपी, और वो भी किसमें में, इन यूनिट्स में। बीपी यूनिट का फार्मूला होता है एफसी अपॉन एसपी माइनस फीसी। फिक्स कास्ट हमारा कितना दिया गया है, 80,000, ध्यान दीजिएगा 80,000। सेलिंग प्राइस 20 रुपीज पर यूनिट एंड वेरिएबल कास्ट 4 रुपीज पर यूनिट। इसकल टू हमारा हो जाएगा, कितना होगा, 80,000 बटा 16, 16 पच्चे 80, अर्थात 5,000 यूनिट्स। 5,000 यूनिट्स हमारा क्या दिया है, बीपी यूनिट्स होगा। प्रश्न अब ये उठता है कि बीपी यूनिट हमको ज्ञात हो गया, लेकिन एक्चुअल सेल यूनिट्स में नहीं ज्ञात हुआ, तो आइए उसको भी हम डिफाइन करते हैं। एक्चुअल सेल हम यूनिट्स में निकालते हैं कि हमारा एक्चुअल सेल कितना है, 2 लाख रुपीस, और सेल हमारा क्या है, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्चुअल सेल रुपीज में, ठीक ना, और एसपी इन यूनिट्स, ये वाला फार्मूला भी यूज कर से हम निकाल सकते हैं। एक्चुअल सेल हमारा कितना दिया गया है, 2 लाख, सेलिंग प्राइस 20 रुपीज पर यूनिट, डिवाइड कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा आपका 10,000 यूनिट आ जाएगा, 10,000 यूनिट्स, ठीक है। अब हम एमओएस निकालेंगे। एमओएस का यूनिट का फार्मूला क्या होता है, आपके वो सामने लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों चीजों को पहले आपको निकालना पड़ेगा, इन दोनों चीजों को आपको पहले निकालना पड़ेगा। यदि निकाल ले रहे हैं, यदि प्रश्न में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें से उसको घटा दीजिए, लेकिन यदि नहीं दिया है तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। जैसे कि हमने निकाला, बीपी यूनिट निकाला, एक्चुअल सेल यूनिट निकाला। एमएमएस यूनिट का फार्मूला क्या होता है कि हमारा एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल। एक्चुअल सेल हमारा कितना है यूनिट्स में, 10,000, और बीपी सेल्स हमारा कितना है, 5,000, इसकल टू कितना आएगा, 5,000 यूनिट्स आएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, एमओएस क्या लाएगा, यूनिट्स में कहलाएगा। कोई दिक्कत, तो जल्दी से इसको नोट कर लिए, फिर इसी क्वेश्चन पर हम दूसरा फार्मूला बताने वाले हैं। जल्दी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिए होंगे। अब आइए इसको मिटाते हैं, केवल इतना ही मिटाएंगे, क्वेश्चन आपका सेम वही रहेगा, ठीक है। अब बारी आती है कि हम इसको निकालें, एमओएस रुपीस को। ध्यान दीजिएगा, एमओएस जब रुपीस को निकालना है तो सबसे पहले हम बीपी निकालेंगे, वो भी किसमें, रुपये में। बीपी रुपये का फार्मूला क्या होता है, ये पीछे के वीडियो में मैं बताया हूँ, दिक्कत होगी तो आप वहां से देख सकते हैं कि एफसी इंटू एसपी अपॉन एसपी माइनस फीसी, मतलब फिक्स कास्ट हमारा दिया है 80,000 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपीज, और सेलिंग प्राइस हमारा 20 रुपीज और वेरिएबल कास्ट 4 रुपये पर यूनिट। तो इसकल टू हमारा हो जाएगा कितना, 80,000 गुणे 20 बटा 16, 16 पचे 80 या 5 दूनी 10, अर्थात 1 लाख रुपीज। ये हमारा क्या आया, बीपी इन रुपीज। क्वेश्चन में आपका एक्चुअल सेल दिया गया है फॉर द ईयर दिया। अब डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे एमओएस रुपये का। एमएस रुपये का फार्मूला क्या हमारा होता है कि एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल। एक्चुअल सेल रुपये का हमारा कितना है, 2 लाख का है, और बीपी सेल हमारा कितना है, 1 लाख का। इसकल टू कितना आएगा, 1 लाख। यह 1 लाख हमारा क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा एमओएस रुपीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दे जल्दी से, इसको भी नोट कर लीजिए इस एग्जाम्पल को, ताकि तीसरा हम बताएं।
नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़िए। अब बारी आती है कि परसेंटेज ऑफ एमओएस कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम मान के चलते हैं कि हमारा एक्चुअल सेल इतना है। कितना है एक्चुअल सेल? एक्चुअल सेल 2 लाख और बीपी सेल कितना आया है? बीपी सेल अभी रुपए में आया था 1 लाख, ठीक ना, जो जस्ट अभी मैं निकाला हूं वही। अब सीधे यहां पे हम फार्मूला लगाएंगे कि परसेंटेज ऑफ एमओएस इक्वल टू क्या होता है? एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल अपॉन एक्चुअल सेल, एक्चुअल सेल इनटू क्या होता है? 100। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल सेल हमारा क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 2 लाख। कितना है? और बीपी सेल कितना दिया गया है? 1 लाख। एक्चुअल सेल हमारा कितना है? 2 लाख इनटू क्या हो जाएगा? 100 इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 लाख आएगा अपॉन 2 लाख इनटू 100। इसको जब हम काट देंगे तो इक्वल टू आएगा 50%। ये जो 50% आएगा वो क्या कहलाएगा? परसेंटेज ऑफ एमओएस अर्थात मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इस तरह आपके 3 फार्मूले हो गए। अच्छा लग रहा होगा? अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ा सा फ्रेंड में शेयर कर दीजिए अपने, और कंटिन्यू इसी तरह देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि आपके जो बुक में दिया गया होगा क्वेश्चन, जिस राइटर के बुक से पढ़ते होंगे उसमें ऐसे क्वेश्चंस दिए गए होंगे, आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मिटाते हैं और चौथा फार्मूला आपको बताते हैं। इसमें मैं पूरा मिटा दे रहा हूं। मान के चलिए क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सपोज दैट एग्जाम्पल में आपको लिखा है कैलकुलेट एमओएस आपको ज्ञात करना है। ऐसे लिखा है कि एफसी इक्वल टू 80,000 और प्रॉफिट इक्वल टू मान लीजिए 20,000 और पीवी रेशियो इक्वल टू कुछ भी दे सकते हैं 25%, और एक चीज मान लीजिए सेल इक्वल टू 1 लाख। ऐसे आपका क्वेश्चन दिया गया, आपको क्या निकालना है? एमओएस। तो ध्यान दीजिएगा, एमओएस इक्वल टू डायरेक्ट देखिएगा प्रॉफिट और पीवी रेशियो दिया गया है, डायरेक्ट प्रॉफिट और पीवी रेशियो का फार्मूला लगा लीजिए। कभी कभी पीवी रेशियो नहीं दिया जाता तो पीवी रेशियो ज्ञात कर लेते हैं। तो एमओएस इक्वल टू होता है कि प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 20,000। पीवी रेशियो कितना है? 25% इंटू 100। 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, ये 80,000 आया। ये कहलाएगा एमओएस अर्थात मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस तरह मैंने आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूरा क्लियर करा दिया। तो ध्यान दीजिएगा, 3 टॉपिक अभी तक क्लियर हुआ है। 3 वीडियो 3 लेक्चर्स में गए हैं। पहला आपको बीपी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जितना टाइप का है उतना टाइप को मैंने बताया है। दूसरा पीवी रेशियो मैंने बताया है, और तीसरा हमारा है कि एमओएस कैसे ज्ञात किया जाता है। अगले वीडियो में आप जानेंगे कि डिजायर्ड सेल कैसे निकाला जाता है, इच्छित बिक्री, डिजायर्ड प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। यदि मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन दिया रहा है कि यदि हमें 10,000 लाख कमाना है तो बिक्री कितनी करनी पड़ेगी, ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि यदि 2 लाख का माल बेचना है तो प्रॉफिट हमारी कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। इसके लिए वीडियो को कंटिन्यू आप लोग देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जो फार्मूला है उसको याद करते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगले वीडियो में कल मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जो चाहेंगे कि जो भी चैनल पर नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बगल में बेल आइकन बना हुआ है, उस पर ऑल पे सेट कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए